जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस कदम से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था राजनीतिक अनिश्चितता का एक नए दौर में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि एलडीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस इस्तीफे के पीछे ट्रंप के टैरिफ को बताया जा रहा है। जापान पर ट्रंप ने 15% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इस दौरान भारत पर 25% टैरिफ और 25% पेनाल्टी ट्रंप ने लगाया है, लेकिन भारत में किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस्तीफा देने वाले जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बारे में और इस इस्तीफे की क्या रही वजह। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में इशिबा जापान के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद से ही लगातार उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। जापान में उनकी सरकार अल्पमत यानी कम सीटों वाली है, जिससे नीतियां लागू करना और मुश्किल हो गया है। जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनाव में भी सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत से चूक गया था। जुलाई में हुए चुनाव में एलडीपी और उसकी सहयोगी कोमेइतो को सिर्फ 47 सीटें मिली। पहले इनके पास 75 सीटें थी, लेकिन 248 सदस्य वाले इस सदन में साधारण बहुमत पाने के लिए उन्हें कम से कम 125 सीटें चाहिए थी। इसका मतलब है कि बहुमत पाने के लिए उन्हें 50 और सीटों की ज़रूरत थी। चुनावी हार के बाद उनकी खुद की पार्टी के कई दक्षिणपंथी नेता उनसे नाराज थे और इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि इसी बार जुलाई में हुई चुनाव हार की जिम्मेदारी ले। एनएचके की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को जापान के कृषि मंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने इशिबा से मुलाकात की और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मना लिया। क्या ट्रंप की टैरिफ है इस्तीफे की वजह? समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने बढ़ती महंगाई और जनता के बढ़ते गुस्से के कारण चुनाव में अपने गठबंधन को बहुमत खोते हुए देखा। हाल ही में जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इससे पार्टी में अंदरूनी कलह भी सामने आई। इसके बजाय उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसने जापान की महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और आर्थिक विकास को प्रभावित किया। शिगेरू इशिबा ने भावुक स्वर में कहा कि जापान और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते और राष्ट्रपति के आदेश पर हस्ताक्षर के साथ हमने बड़ी मुश्किल पार की है। अब मैं अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी देना चाहता हूं। असल में अमेरिका ने जापान पर पहले 27% टैरिफ लगाया, लेकिन बातचीत के बाद इसे कम करके 15% कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी वहां के पीएम को इस्तीफा देना पड़ा है। कौन है इशिबा शिगेरू? शिगेरू इशिबा जापान के 102वें प्रधानमंत्री हैं। तो तोरी में एक राजनेता पिता के घर जन्मे इशिबा स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कीयो यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए टोक्यो चले गए। उन्होंने मित्सुई बैंक में काम किया, लेकिन 1983 में राजनीति में शामिल हो गए। साल 1986 में तोतोरी प्रांत में प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक बने। पूर्व रक्षा मंत्री ने कई अन्य पदों पर भी काम किया। इसमें जापान में जनसंख्या में गिरावट पर काबू पाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने संबंधी परिषद के प्रभारी मंत्री और कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के वरिष्ठ राज्य सचिव का पद भी संभाला है। साल 1993 में इशिबा एलडीपी से अलग होकर जापान रिन्यूअल पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन 3 साल बाद 1996 में वो एलडीपी में वापस आ गए। तो ये थी जापान के प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।